और आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालु डूबे नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही जो भोले के भक्त हैं वो बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीजें हैं वो लेकर भोलेनाथ के दरबार में सुबह से ही लोग अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में इसी तरह का उत्साह नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। देखिए, सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और भोलेनाथ के लिए तो कहा यही जाता है कि उनसे जो भी मांगो वो हर मनोकामना को पूर्ण जरूर करते हैं। भक्त भी यही कोशिश करते हैं कि भोलेनाथ को जो प्रिय चीजें हैं वो उन्हें जरूर अर्पित की जाएं और इसीलिए सुबह से देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में इसी तरह से नजारा देखने को मिल रहा है जहां भक्तों की भारी भीड़ है। और सुबह से ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश भर के जो मंदिर हैं वहां से भोले बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। हर जगह से भोले बाबा के जयकारों की आवाज सुनाई दे रही है। देश भर के मंदिरों से सुबह 4 बजे से ही इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी आज से हो चुकी है। हालांकि जो भक्त दूर दराज से हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंचते हैं वो पहले ही अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली ये कहा जाता है कि आज से यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर भी। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। देवों के देव महादेव के अति प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गई है। देश भर के तमाम मंदिरों में आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त हम बिहार की बाबा नगरी कहें या उत्तर बिहार की सबसे बड़ी शिव मंदिर देव घर कहे जाने वाली बाबा गरीबनाथ धाम, जहां हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भक्तों का जो है काफ़ी जो है भीड़ उमड़ा है। यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर बाबा पर जलाभिषेक करने को लेकर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है। भक्तों में काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। सावन माह की विधिवत आज से शुरुआत हो गई है और आज सावन माह का पहला दिन है। आमतौर पे कहा जाता है कि सावन माह का सोमवारी बेहद अहम रखता है, लेकिन सावन माह की बात करें तो प्रतिदिन एक जैसा माना जाता है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा गरीबनाथ की अपनी एक खास महिमा है और आज वो महिमा यहाँ पर ये चीज़ आज पूरी दिखने का। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है गार्ड भी यहाँ पर लगे हुए हैं और जो भक्तों को कतारबद्ध करा करके दर्शन करा रहे हैं। बाबा का दर्शन आज पहला दिन है और पहला दिन आज बाबा का सीधा जलाभिषेक हो रहा है। उसके बाद जो है अर्घा के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। तो निश्चित रूप से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बाबा जो है भक्तों का उनकी मुरादें पूरी करते हैं। और दूर दराज से लोग, खासकर बात करें मुजफ्फरपुर के अलावा उत्तर बिहार के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतों को यहाँ समर्पित करते हैं। मुजफ्फरपुर से भारत 24 के लिए विशाल कुमार। सावन माह शुरू हो चुका है। सावन का आज पहला दिन है। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वही शिव चौक है जहां पर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जो सभी शिव भक्त कांवड़िए होते हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और यहाँ पर अपनी जल चढ़ाकर इस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे भोले आते हो यहाँ पर पूजा करके ही अपने गंतव्य स्थान के लिए जाते हैं। जो पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और लगातार जो मुजफ्फरनगर के अधिकारी हैं वे लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहीं पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि गाजियाबाद, मेरठ, खतौली, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ और जो पूरा महादेव का भी यही रास्ता जाता है। और जो बात की जाए पुलिस प्रशासन ने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इस पूरे रूट पर लगाए और जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की है। अक्षय ठाकुर, भारत 24, मुजफ्फरनगर। सावन माह का पहला दिन आज से शुरू हो गया है और भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह से ही अपने घरों से निकले हैं, शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक माह तक लगातार जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा में भी शामिल होंगे। भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस माह में जो भी लोग भगवान शिव से जो
पूजा अर्चना करने के बाद जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी मौजूदगी इस समय मनकामेश्वर महादेव मंदिर में है, जहां पर सुबह से ही जो भक्त हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन ही वो भगवान शिव के दर्शन पूजन अर्चना के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो किस तरीके का आज का उनका दिन रहने वाला है, क्योंकि कहा जाता है सुबह सुबह जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो पूरा दिन अपने आप में अच्छा होता है। तो ऐसे में सावन का पहला दिन है और तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज पहला दिन है, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना हुई? बहुत अच्छे से हुआ पूजा अर्चना और हम लोगों ने दर्शन अच्छे से किया। बहुत जल्दी ही दर्शन हो गई, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दूर से आए थे तो अच्छे से हो गया दर्शन। यही कहना चाहेंगे सावन का महीना सबके लिए अच्छा हो। बहुत अच्छा लगा भगवान जी के यहाँ आके। पहला दिन था और बहुत ही नर्वस थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, लेकिन यहाँ पे आके बहुत शांति से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। भगवान शिव के भक्तों को आनंद देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो सुबह करीब 6 बजा है और 6 बजे ही आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में जो भगवान शिव के भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी अरदास लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनका जीवन भगवान शिव सफल बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। आज से सावन के पवित्र महीना की शुरुआत हो चुकी है। बोला जाता है कि सावन के महीने में कैलाश से उतरकर शिवालय में भगवान भोलेनाथ वास करते हैं और इसी तरह से भक्तों में तांता लगा हुआ, भक्तों में जो उत्साह है सावन के पवित्र महीने की शुरुआत और शिवालयों में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग अक्षत्र, भांग, धतूरा, फूल, दूधाभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही सभी शिवालयों में इसी तरह से भीड़ है। भक्त का मानना होता है कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना काफ़ी प्रसिद्ध होता है। सावन के महीने में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो घर में कलेश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति देते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं। जिनकी शादी नहीं होती है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बाद उनकी शादी भी संपन्न होती है। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या खास होता है सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और क्या विशेष तैयारी है यहाँ बाबा भोलेनाथ का प्रसन्न करने के? सावन का महीना जो है सबसे उत्तम महीना है ना। और समुद्र मंथन में 14 रत्न यही सावन महीना में ही प्राप्त हुआ था। या आपको अमृत लेना है कि विष लेना है? अगर आपको अमृत लेना है तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब अमृत पान मिलेगा। राक्षसों के लिए तो जहर है। तमाम जो मान्यता है, मान्यता के तौर पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह शिवालयों में देखिए, जहां तक को नजर आए कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24, रांची। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव सबली मंदिर हापुड़ की तस्वीर आप देखिए। सुबह से इसी तरह से भक्तों की कतार लगी हुई है मंदिरों में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ की नगरी में आप देखिए किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर, दिल्ली से तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर अलग अलग जगहों की इस वक्त आपके सामने। महाकाल नगरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।